व्यासपीठ पे, मंच पे, सत्संग हॉल में, और जो गुरु महाराज का तस्वीर से आवाज आने लगा। हाँ, मैं जैसे सुना मैं तो अवाक हो गया। उसी दिन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुदेव भगवान के तस्वीर को कभी तस्वीर मत समझना, यह समझना मेरे साक्षात मालिक है और मालिक के सामने मैं बैठा हूं। गुरु महाराज के मुखारविंद से निकलने लगा और मुंह चलने लगा, सब क्षेत्र क्षर अपरापर और वो अक्षर पार में। सोचिए, संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज सब चीज में सक्षम है। इसलिए अगर शिष्यों के अंदर में घोर अंधकार पड़ा है, अगर वह घोर अंधकार को नाश करने का किसी में क्षमता है तो पहुंचे हुए संत और वो सदगुरु है। जिस तरह अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जिस प्रकार किसी कमरे में घोर अंधकार हो, घोर अंधकार हो, तो वहां पर अगर सूर्य की किरण चला जाए तो घोर अंधकार भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार किसी भक्त के अंदर में, किसी सत्संगी के अंदर में घोर अंधकार पड़ा हो, घोर अंधकार पड़ा हो, लेकिन वो जब संत सदगुरु के शरण में आएगा और संत सदगुरु के चरणों में अपने सर को झुकाएगा और संत महापुरुषों से दीक्षा मंत्र लेकर के भजन करेगा, जिस तरह घोर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरण काफी है, उसी तरह शिष्यों के अंदर में जो घोर पाप भरा पड़ा है, संत सदगुरु की कृपा की बहुत जरूरत है। इसलिए कहा कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम करना रसायनम। लेकिन शिष्य वैसा होना चाहिए। बारिश होती है, हम लोग देख रहे हैं कि आश्रम के बगल में सुंदर सा पहाड़ है, और पता है बारिश जब होती है पानी कहां पर रुकता है? गड्ढे में। पहाड़ पे पानी कभी रुक नहीं सकता है, गड्ढे में आके रुकता है। उसी प्रकार जिस शिष्य के अंदर में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा प्रेम होता है, तो पता है वह शिष्य एक दिन महान बनकर के खड़ा होता है। जैसे संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि साईं स्वामी जी महाराज हो गए। हम लोगों ने उनके साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूं कि महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के चरणों की सेवा का प्राप्त हुआ है, चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। मैं सुना था कि महर्षि साईं स्वामी जी महाराज 4 क्लास तक पढ़े थे, ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने संत सदगुरु के चरणों की सेवा की है। सेवा का यह प्रताप है, आज पूरे विश्व में उनको जान रहा है। मैं सुना महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के बारे में, कुप्पा घाट में जब पूज्य बाबा रहते थे तो पता है गुरु महाराज जा रहे थे, कहा सत्संग में, हॉल में, कुप्पा घाट में, और पूज्य बाबा क्या करते थे? गुरु महाराज का जो चप्पल थे ना, चप्पल को उठा करके और वहां का जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को मस्तक में लगा रहे थे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज। किसी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? चप्पल का मिट्टी लगा रहे हैं मस्तक में। तो पता है महर्षि साईं स्वामी जी महाराज ने कहने की कृपा की, ये पता है जो बनारस काशी हरिद्वार में चंदन होता है ना, चंदन से काफी कीमत वाला चीज है गुरु के चरणों का धूली, चप्पल की धूली में वो ताकत है।
ये होता है गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम। ऐसा प्रेम होना चाहिए शिष्य के अंदर में, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। ये प्रेम कैसे होगा? यह प्रेम जब होगा, कब? जब आप रोज नियमित रूप से सद्गुरुदेव भगवान के गुणगान को गाएंगे, गुणगान को सुनेंगे। सुनते सुनते एक दिन वह शिष्य भी महान बन जाता है। सज्जनों, कहा गया है चिंतामणिर्लोक सुखम शूद्र स्वर्ग संपादम प्रयच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि, पता है संसार के दुख तो सब कुछ दे सकता है, कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, लेकिन भगवान का धाम तो वही दे सकता है। कौन? पहुंचे हुए संत सद्गुरु। इसलिए ऐसे सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए और गुरु के जो कहे अनुसार है रोज नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करना चाहिए। एक ही शब्द है गुरुदेव भगवान का, एक ही शब्द है। वो कौन सा शब्द है? कि सत्संग नित्य ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। इस शब्द को जिस शिष्य ने अपने हृदय में उतारने का प्रयास किया है, पता है एक बार मैंने सुना कि महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहने की कृपा की थी क्या, कि मुझे दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब से मैं सद्गुरु के चरणों को पकड़ा हूं, दुनिया में मेरे पीछे लाखों लोग सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए कहा कि नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की लगे रहत दो चार। मैं तो कहता हूं पूज्य बाबा दो चार क्या, हजार भी कहते तो कम ही पड़ता है, क्योंकि जिस समय उनकी सेवा होती थी हम लोग जाते थे चरणों की सेवा में, कई सन्यासी खड़े रहते थे, इतने लोग आ जाते थे। वह सेवा तो राष्ट्रपति को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है। यह सेवा होता है कहाँ से? जिन्होंने तन मन धन से संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो वही गुरु प्रसन्न होकर के शिष्य को सब कुछ दे देता है, कोई बाकी नहीं रहता है। विशेष क्या बोलेंगे पूज्य बाबा के सामने। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी भी दिल्ली लखनऊ से करके आया हूँ, काशी में था मैं, तो अचानक विचार हुआ, हमारे स्वामी चतुरानंद जी महाराज गए थे बनारस का जिला अधिवेशन अपने आश्रम में हुआ था, और नवादा से सत्संगी लोग गए थे, वहाँ पे निमंत्रण दिया था मुझे, इसलिए समय नहीं था। समय नहीं होने के कारण मैं सोचा कि ये अखिल भारतीय का है, देश लेवल पे है, कम से कम इतने बड़ा कार्यक्रम में जरूर पहुंचना चाहिए। क्यों? सारे संतों का दर्शन होगा, मिलन होगा, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, खुशी मनाएंगे। क्योंकि मैं जब उधर रहने लगा, इधर संतों से मिल नहीं पा रहा हूँ। यह सुंदर सा मौका मिला है कि अखिल भारतीय सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ, ताकि सारे संत महापुरुषों के मुखारविंद से अमृत वचन सुनेंगे और सारे संतों का दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। विशेष क्या बोलेंगे पूज्य बाबा व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, सूर्य के सामने हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पूज्य बाबा का आदेश था, यही दो शब्द रखें, कभी ऐसा मौका लगेगा आपको भरपूर सेवा करेंगे, सेवा में कमी नहीं रहेगा, भरपूर सेवा, जितना सेवा इस दास से ले सकते हैं। अब तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है जो 2-2 3-3 घंटा मन संभालने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। पुनः एक बार पूज्य बाबा के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन और गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन। पुनः सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार सद्गुरुदेव भगवान का जय जयकार करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र एवं शांत हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।